तो विकास के लिए हम इतना ही कहेंगे, जो मेरे पास आए हैं आज तक खाली हाथ नहीं गए। या चापाकल के लिए आए होंगे, या सड़क के लिए आए होंगे, या बिजली के लिए आए होंगे, या ट्रांसफार्मर के लिए आए होंगे, या कोई पेशेंट आए होंगे, या कोई शादी विवाह के लिए आए होंगे। खाली हाथ नहीं गए हैं, ऑन द स्पॉट काम। ये नहीं जो कल, जो नहीं हमसे होने वाला होगा वो उसी समय कह देते हैं जो हमसे नहीं होगा, जिसके कारण हमको ये मालिक स्नेह प्यार देते हैं। वो हमको इतना, मैंने क्या कहें, विभोर हो करके इतना स्नेह प्यार देते हैं जो हम बता नहीं सकते। तब तो इस पंचायत की जितनी भी जनता थी, लगभग 3 बार आपको 15 साल लगातार आपको। मैं बचपन से खेल खेलते खेलते सब हमको खिलाड़ी के रूप में कहते हैं, जो खिलाड़ी है। हमारे जितने भी मालिक हैं वो खिलाड़ी के नाम से जानते हैं। जो शंभू सिंह कभी भी खिलाड़ी के रूप में जिले परिषद में, विधानसभा में भी और कहीं भी खिलाड़ी के रूप में प्रकट होगा तो खेल किधर भी जा सकता है। तो उन लोगों का आशीर्वाद प्यार का नतीजा है, जो हमको तो कम से कम इतना स्नेह प्यार दिए, जो खिलाड़ी बच्चे को बना करके रख रहे हैं हमारे मालिक। This video is sponsored by खगेंद्र वैभव हॉस्पिटल, जहां हो कान, नाक और गले का बेहतर इलाज, इन एसोसिएशन विद डॉक्टर रोशन कुमार, ENT स्पेशलिस्ट। हमारे साथ इस प्रोग्राम में आज साथ देने के लिए वो इंसान है, जब आप जैसे ही 0 माइल क्रॉस करते हैं, सिमरिया की ओर बढ़ते हैं, तो हर एक इंसान से उनके ज़ुबान पे एक ही नाम सुनिएगा, शंभू जी। इतने चर्चित चेहरे हैं, इतने चर्चित नाम हैं, जो इस बार फिर से मैदान में उतरे हैं। क्षेत्र संख्या 20 से इस बार जिला परिषद के रूप में चुनाव लड़ने वाले हैं। हमारा भी सौभाग्य हुआ कि आज हम उनके घर पे आए और उनसे कुछ बात करने का मौका मिला। चलिए मिलते हैं शंभू जी से और जानते हैं, जिनका कार्यकाल लगभग 15 साल रह चुका है इस क्षेत्र में, इस बार ये आके क्या नया करने वाले हैं। नमस्कार सर, स्वागत है आपका हमारे केबी स्टूडियो के इस प्रोग्राम में। जी प्रणाम। क्षेत्र संख्या 20 के तमाम जनता, हमारे मालिक और 19 के भी मालिक, क्योंकि 19 में हम प्रवेश किए थे। क्षेत्र संख्या 19 में 2001 में हम प्रवेश किए थे और क्षेत्र संख्या 20 में 2011 में गए थे। तो दोनों जगह हमको स्नेह प्यार बहुत ज़्यादा मिला, लेकिन हम पसंद किए 20। 2016 में हम चुनाव नहीं लड़े, मेरे तबीयत खराब रहता था मेरा, और फिर अब की बार जनता, मालिक जो होते हैं, सभी लोग बीच में मुलाकात किए तो कहे जो आपके जैसा व्यक्तित्व वाले चेहरा हम लोग को चाहिए। आप सिर्फ नॉमिनेट हो जाइए, वोट देना हम लोग का काम है, जिताना हम लोग का काम है। आप सर्टिफिकेट लेने के लिए बेगूसराय जाइएगा, बीच में आपको मेरे आंगन में कोई काम नहीं है। तो नॉमिनेशन तो हमने कर दिया। अभी हमारे मालिक सब अपने खुद दायित्व निर्वाह कर रहे हैं, वो मुझे पता है। हमको सभी मालिक बहुत स्नेह प्यार देते, क्योंकि मैं बचपन से खेल खेलते खेलते सब हमको खिलाड़ी के रूप में कहते हैं, जो खिलाड़ी है। हमारे जितने भी मालिक हैं
वो खिलाड़ी के नाम से जानते हैं, जो शंभू सिंह कभी भी खिलाड़ी के रूप में जिले परिषद में, विधानसभा में भी और कहीं भी खिलाड़ी के रूप में प्रकट होगा तो खेल किधर भी जा सकता है। तो उन लोगों का आशीर्वाद प्यार का नतीजा है, जो हमको तो कम से कम इतना स्नेह प्यार दिए, जो खिलाड़ी बच्चे को बना करके रख रहे हैं हमारे मालिक। सर, आपके बारे में जहाँ तक मुझे जानकारी मिली है कि आप बिजनेसमैन थे, अच्छा खासा आपका बिजनेस चल रहा था। तो मैं जानना चाहूँगी कि राजनीति का सफ़र आपने कैसे स्टार्ट किया अपने बिजनेस के बाद? मैं बिजनेस करते करते मैं राजनीति में प्रवेश 2001 में किया। उससे पहले भी ललित विजय सिंह या बीना देवी या राम लखन बाबू, इन लोगों के लिए प्रयास किया था। सफल भी कहीं हुए, कहीं असफल भी हुए। 2001 में राजनीति में जो प्रवेश हम किए, उस समय तो थोड़ा लगा दूसरे ढंग का, जो ये जो हमारे मालिक होंगे ये बचपन समझ करके, बचपना क्या कहेंगे नहीं कहेंगे इसका कोई गारंटी नहीं, लेकिन हाथों हाथ सभी लोग लिए। मेरे साथ 5-5 विधायक रैंक के लोग लड़ते थे चुनाव। उस समय का जो चुनाव था परिदृश्य बहुत अच्छा, सज्जनता। 2006 का भी परिदृश्य था, बहुत बेहतरीन। 2011 के बाद का चुनाव का परिसीमन थोड़ा उल्टा पुल्टा होने लगा। अब व्यक्तित्व वाले लोग जो होते हैं, व्यक्तित्व वाले को निश्चित रूप से स्नेह प्यार देते हैं और गलत आदमी को गलत ही स्नेह प्यार देते हैं। जैसे कि गांजा वाला अगर जो कोई आदमी आपको मिलेगा तो निश्चित रूप से गंजेरी सुगंध से पता कर लेता है कि यहाँ पर गांजा का चोखरी होता है। तो हम अगर जो नॉमिनेशन करवाते हैं तो अच्छे व्यक्तित्व के लोग, सुगंध से उन लोगों को मालूम हो जाता है जो ये अच्छे व्यक्तित्व के लोग आ गए, बल्ले 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 बल्ले। सब लोग साइलेंट मूड में आ जाते हैं, वो प्रचार नहीं करते हैं, वोट दे करके जवाब दे करके हमको बेगूसराय भेजने का कार्य सब दिन किए हैं और करेंगे। सर, एक सवाल मेरे मन में बहुत देर से मतलब उठान ले रहा है, जो उसे बोलते हैं, एकदम मन में लग रहा है कि आपसे एकदम पूछना चाहिए। क्या कारण है या कौन सा ऐसा काम आपने इस क्षेत्र के लिए किया है या आसपास के लिए भी, आसपास के जितने भी लोग थे उनके भलाई के लिए, जो आप इतना चर्चित हैं? हम इतना ही कहेंगे, जब ही तो जितने भी लोग हैं हमारे नहीं, मतदाता मालिक, वो हमारे माँ पिताजी हैं। उनके गर्भ में हमें गर्भ से निकालेंगे तो खाली हाथ हम आएंगे। वो हमको अच्छा संस्कार देंगे। अच्छा संस्कार के बाद हम उस लायक जब काम कर देंगे वो माता पिता के लिए, धरती माँ के लिए, तो आगे भी वो भेजने का कार्य करेंगे और करते हैं। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है, जो हम किन्हीं बंधु को खरोंच नहीं देते, पॉजिटिव सोच रखते हैं। निगेटिव सोच रखने वाले बैक होते चले जाते हैं। हम जब भी चुनाव लड़ते हैं किन्हीं के विषय में टीका टिप्पणी नहीं करते हैं, आरोप प्रत्यारोप नहीं करते हैं, उनके व्यक्तित्व का उजागर नहीं करते हैं। और सभी लोग जो मेरे साथ लड़ते हैं वो मेरे ही विषय में उजागर करते रहते हैं, तो वो पीछे चल जाते हैं। हम सबको कहते हैं चाचा, भैया,
वो हम आगे पॉजिटिव सोच से ही चलते रहते हैं। विकास के मुद्दा पर आइएगा तो विकास के लिए हम इतना ही कहेंगे, जो मेरे पास आए हैं आज तक खाली हाथ नहीं गए। या चापाकल के लिए आए होंगे, या सड़क के लिए आए होंगे, या बिजली के लिए आए होंगे, या ट्रांसफार्मर के लिए आए होंगे, या कोई पेशेंट आए होंगे, या कोई शादी विवाह के लिए आए होंगे। खाली हाथ नहीं गए हैं, ऑन द स्पॉट काम। ये नहीं जो कल, जो नहीं हमसे होने वाला होगा वो उसी समय कह देते हैं जो हमसे नहीं होगा, जिसके कारण हमको ये मालिक स्नेह प्यार देते हैं। वो हमको इतना, मैंने क्या कहें, विभोर हो करके इतना स्नेह प्यार देते हैं जो हम बता नहीं सकते। तब तो इस पंचायत की जितनी भी जनता थी, लगभग 3 बार आपको 15 साल लगातार आपको पंचायत में रहने दी, नहीं तो एक ही बार में समझ जाती और बदल देती। मैं जानना चाहूँगी कि आप इस बार जो मैदान में उतरे हैं, आप क्या सोच लेके उतरे हैं विकास के लिए? विकास के नाम पे आप क्या क्या काम कीजिएगा? विकास के नाम पर 3 किलोमीटर रेडियस में बिजली फ्री करवाना मेरा दायित्व बनता है। उसमें हमको बिहार गवर्नमेंट से, बिहार बोर्ड से, सेंट्रल गवर्नमेंट से मदद भी लेना पड़ेगा। तो उसके लिए वो सभी लोग हमको जानते हैं, केंद्र में भी, बिहार सरकार के भी तमाम मंत्री लोग हमको जानते हैं, और सचिवालय भी बहुत लोग जानते हैं। तो ये कार्य हमसे हो जाएगा, ये कार्य पूर्ण कर देंगे। 2-3 सड़कें हम बनवा देंगे, कोई प्रधानमंत्री ग्राम सड़क से, कुछ मुख्यमंत्री ग्राम सड़क से, और कुछ केंद्र के द्वारा एक बांध है, गुप्ता बांध, वो तेघरा तक जाती है, कसहा से लेकर के तेघरा तक, वो निश्चित पूरा करवा देंगे संसदीय चुनाव से पहले। सर, जिला परिषद का क्षेत्र बहुत बड़ा होता है, ऐसे में आप अपने पंचायत के अंतर्गत, आप अपने पंचायत परिषद क्षेत्र के अंतर्गत जो भी पंचायत आते हैं, उन्हें आप कैसे टाइम निकालते, कैसे मैनेज करते हैं? देखिए, हम झूठ नहीं बोलना पसंद करते हैं, ऐसा भी लोग कहेंगे। हम मैनेज घर से बैठ करके करते हैं। अगर जो हमको आमंत्रण देते हैं कोई जग प्रयोजन में, तो हमारा उपस्थिति अनिवार्य होता है। आज तक हम अपने लाइफ में, ये 5 साल के अंदर में 7 निमंत्रण में हम एब्सेंट रहे हैं मात्र, वो भी तबीयत खराब के कारण, ऑपरेशन के कारण। एब्सेंट मुझे पसंद नहीं। हम वो निमंत्रण में जाते हैं तो सभी लोग से मिलते हैं, सबसे शेयरिंग करते हैं, सुख दुख दोनों आदमी बांटते हैं। एक तो ये हो गया मिलना जुलना। दूसरी, कोई मीटिंग करते हैं, वहाँ पर बुलाते हैं तो निश्चित जाते हैं। और हम सभी लोग को आमंत्रण दे करके बुलाते हैं, जो 2-3 महीना पे आप हमें 1 गिलास पानी और 1 कप चाय, ये बच्चे जो आप आशीर्वाद दिए हैं, आपके बदौलत मुझे पहचान मिली है। आप 1 गिलास पानी भी लेने के लिए मेरे यहाँ निश्चित आइए। जो मैं अच्छा संस्कार से जी रहा हूँ कि बुरा संस्कार से जी रहा हूँ, आप मेरे घर आंगन का देखभाल करते रहें, तब हम जा कर के समुचित राह पर चलेंगे। नहीं तो आप हमको बैठा दीजिएगा, हमको सिर्फ खाना खिला करके ये कर दीजिएगा जो आप सोए हुए रहो, तो ये अच्छा हमारे मालिक नहीं करेंगे। वो हमको चरवाही करते रहते हैं, काम का लोड देते रहते हैं, हम निष्पादित करते रहते हैं और मिलना जुलना होते रहता है। अनदीना हम नहीं जाते हैं मिलने के लिए, झूठ नहीं बोलेंगे। निमंत्रण में जाते हैं, जग प्रयोजन में जाते हैं, कोई मीटिंग होगा उसमें जाएंगे, ऐसे नहीं जाते।
सर, घर विहीन परिवार को घर बनाने हेतु या घर दिलवाने हेतु आपके क्या प्रयास होंगे अगर इस बार आपको इस पंचायत की जनता फिर से एक बार मौका देती है तो? जितना हमसे यथासंभव होगा हम करेंगे, लेकिन मेरे क्षेत्राधीन में जिला परिषद लायक, वो मुखिया लायक काम होता है। अगर वो आपके पास आए तो? मेरे पास आते हैं तो खाली हाथ नहीं जाने देते हैं। वो उनसे पूछते हैं, जो आप बीपीएल में हैं उनके सब कुछ हम जानकारी मिल जाता है। तो बीडीओ साहब, वहाँ के क्षेत्रीय मुखिया, वहाँ के क्षेत्रीय वार्डनर जी को फ़ोन तुरंत ऑन दी स्पॉट जाता है मेरा, और हम आरजू विनती उनसे कहते हैं कि भैया ये गरीब है, तो इनको आप नहीं देखोगे तो इनको देखने वाला कौन है। हम आरजू विनती करते हैं, जिसका परिणाम मिलता है, जो सब जगह पेपर बढ़ता है और बीडीओ साहब आकर के देखते हैं उनके परिवार को। हम उनसे यही सवाल करते हैं, जाइए और देखिए उनको छप्पर है कि पक्का है, घर है कि पक्का है। पक्का अगर जो है तो उनको नहीं मिलना चाहिए, अगर जो उन लेने लायक है तो क्यों नहीं मिला, ये सवाल हम करते हैं और मिलता है उनको। सर, सामुदायिक पंप सेट लगाने हेतु आपके क्या प्रयास होंगे? जो सरकार का बायलॉज होगा उसी में तो हम चलेंगे। हम तो आरजू विनती ही करके चलेंगे। हम आंख दिखा करके किन्हीं बंधु से, किन्हीं अफसर से काम नहीं, हम पैर जोड़ करके करने वाले हैं, हाथ जोड़ करके करने वाले हैं। आंख दिखा करके कोई अपने बेटे से भी पिता काम नहीं ले सकता है। यही सरलता ही मेरे स्वभाव में है। हम पैर में लटक करके, हाथ जोड़ करके काम निकलवा लेते हैं। अपने पोषक क्षेत्र में से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना और संचालन हेतु आपके क्या प्रयास होंगे? हमारे जनता मालिक चुनाव के बाद स्वास्थ्य संबंधित जमीन अगर जो देंगे तो जो चाहेंगे वो करवा सकते हैं स्वास्थ्य संबंधित, क्योंकि कुछ बोलना अच्छा नहीं होगा ये चुनाव में। सभी लोग हमारे मतदाता जानते हैं स्वास्थ्य विभाग में मेरा पकड़ कैसा है। अगर जो वो जमीन देने के लिए तैयार हो जाएंगे तो हम अपने क्षेत्र में 100 बेडेड के हॉस्पिटल भी बनाने के लिए तैयार हो जाएं, और उसमें भी 1 साल के अंदर में। लेकिन जमीन देंगे, वो मीटिंग करके जमीन दे तो हम 100 बेडेड का हॉस्पिटल निर्माण करवाने के लिए तैयार हमारे प्रयास के द्वारा हो जाएगा। सर, शिक्षा, सुरक्षा और स्वास्थ्य इसे और बेहतर बनाने के लिए आपके क्या प्रयास होंगे आने वाले दिनों में? शिक्षा और स्वास्थ्य, शिक्षा में जब तक कमेटी बना करके पंचायत वाइज कमेटी देख रेख नहीं करेंगे तो ये जनप्रतिनिधि बस की चीज नहीं है। जनप्रतिनिधि स्कूल जाएंगे, शिक्षक लोग भी 2 ग्रुप में बटे हुए, या हाई स्कूल हो, या मिडिल स्कूल हो, या प्राथमिक विद्यालय। मने मन समझिए, 2 ग्रुप में जब बटे हुए रहेंगे तो शिक्षा का क्या स्तर रहेगा। तब पर भी हमारे मालिक कमेटी गठन करके अगर जो देख रेख करना स्टार्ट कर दें तो मेरा सहयोग रहेगा और अच्छा प्रतिफल रहेगा। सर, बहुत सारे सवालों का जवाब मुझे मिल भी गया। बस एक और आखिरी सवाल मैं लेना चाहूँगी कि यहाँ तक आने में आपके आदर्श कौन रहे हैं? यहाँ तक आने में हमारे आदर्श के रूप में माननीय पूर्व विधायक भोगो सिंह रहे।
हम और माननीय बोगो सिंह, नरेंद्र कुमार उर्फ बोगो सिंह, दोनों बड़े और छोटे भाई के रूप में, और रतन बाबू का भी सहयोग हम पे बहुत ज़्यादा रहा है। उनका भी स्नेह प्यार हमेशा हर एक एंगल से हमको मिलते रहा है। आपके पंचायत की जितनी भी जनता अभी हम लोगों को देख रही है केवी स्टूडियो के माध्यम से, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? हम संदेश देना चाहेंगे आपके चैनल के माध्यम से, मेरा तबीयत खराब है। जनवरी से अभी तक 3 बार ऑपरेशन हो चुका है, किडनी का भी, गोल ब्लाइडर का भी मार्च में हुआ है, सभी लोग जान रहे हैं। बाबा सिर का भी 2 सितंबर का हुआ है ऑपरेशन। स्वास्थ्य मेरा अलाउ नहीं कर रहा है। वो जो उचित समझें, उस लायक इस बेटा को समझें, तो स्नेह प्यार निश्चित रूप से वो देंगे और दिलवाएंगे, समझा बुझा करके वही लोग देंगे। और हमारे यूथ जो हैं, नौजवान जो हैं, माताराम, बहना, ये सब अपने आप, आज 29 तारीख हुआ, 30, 31, 1, 2, 4 दिन समय बचा है। हम अपील करना चाहेंगे जितने भी माता एवं बहना हैं, आप घर घर, अगर जो आपको शंभू सिंह के द्वारा कोई भी खरोंच नहीं दिया गया है, कोई आर्थिक क्षति नहीं हुआ है, कहीं से आपके सम्मान में ठेस नहीं पहुंचा है, तो मेरे लिए घर घर आप एक वोट मांगने का प्रयास करें। हमारे यूथ, हमारे नौजवान और हमारे बुजुर्ग गार्जियन, पिता तुल्य, ये भी हम कहेंगे अभिभावकगण से और नौजवान से, जो आप घर घर मेरे लिए, अगर जो हम बेदाग हैं तो आप मेरे लिए प्रयास कीजिए। बेदाग नहीं है, कहीं से मेरे ऊपर दाग है, तो मुझे वापस घर भेज दीजिए। चलिए, ये तो आप अपने पंचायत की जनता पर ही छोड़ दीजिए कि आने वाला 5 साल वो कैसे प्रत्याशी को चुनते हैं, चाहे वो किसी भी रूप में हो। चलिए, ये था आज का प्रोग्राम। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप अस्वस्थ चल रहे हैं, फिर भी आप हमारे इस प्रोग्राम में साथ दिए, इतना देर हम लोगों को टाइम दिए। हम लोगों का पहला बार था। उम्मीद करूंगी कि आप हमारे साथ ऐसे ही सदैव जुड़े रहेंगे। तो ये था मेरा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करूंगी आप सभी को भी पसंद आया होगा। तो जो भी हमारे चैनल से अभी नए जुड़े हुए हैं, मैं उनसे अपील करूंगी, हमारा चैनल जो कि KVTV बिहार, उसे फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें। उनका साथ ही यूट्यूब चैनल स्टार्स ऑफ बिहार, उसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। मैं मिलूंगी इसी तरीके किसी दूसरे प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए आप सभी व्यूअर्स का दिल से धन्यवाद।